रामपुर तिराहा कांड के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, सीएम धामी ने की प्रतिक्रिया, कहा लंबे समय से इंतजार कर रहे पीड़ितों को मिला न्याय। नामांकन तैयारी में जुटी भाजपा, 22 से 27 मार्च तक बीजेपी के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया मीडिया सेंटर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया उद्घाटन। हर दिन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस ब्रीफिंग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र में उत्तराखंड के डीजीपी को हटाने की मांग, कहा डीजीपी के पास मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की भी जिम्मेदारी। होली के रंग में रंगा चंपावत, महिला होलियारों की टोलियों ने गीत गाकर मनाई खड़ी होली। पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने बांधा समा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां मुजफ्फरनगर जनपद के चर्चित रामपुर कांड में लंबे समय बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। वास्तव में वो जो जघन्य जो कांड था, जिस प्रकार से रामपुर तिराहे पर हुआ था, हर साल हम बरसी मनाने जाते हैं वहाँ रामपुर तिराहा में, मुजफ्फरनगर में, और हर बार ये संकल्प लेते थे कि इनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया वो जल्दी पूरी होनी चाहिए। अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, दोषियों को सजा मिली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, उनके उस समय के संघर्षों को आज न्याय व्यवस्था ने भी उचित ठहराया है। उनके परिवारजनों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को इस निर्णय से हम स्वागत। ऊधम सिंह नगर में गुरुमत संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी और सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सीएम धामी ने गुरु पाठ भी सुना और वहां मौजूद जनता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पवित्र हेमकुंड साहब की जो यात्रा चलती है, पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा, उस यात्रा में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए तो वो यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहब की जो यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हमारी अब महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 850 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री के लिए कर दिया है। भाइयों, मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते यह भी बताना चाहता हूं कि इतना ऐसा अवसर, ऐसा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का दरबार, इस अवसर पर मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं कि मुझे भी आप सबके बीच में से, मैं इसी तराई में मैं भी पला बड़ा, यहीं से मैं शिक्षा अर्जन के लिए बाहर गया। उसके बाद इसी तराई में सेवा करने का अवसर मिला, अनुभव मिला, सीखने का अवसर मिला। उत्तराखंड में लगातार विपक्षी नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। इससे प्रभावित होकर जो भी नेता भाजपा में आ रहे हैं, सभी का पार्टी में स्वागत है। जनता पार्टी
मैं आज तमाम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत बनाने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो जो लोग भी इस यात्रा में आगे आ रहे हैं, सह यात्री बन रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। तो जो भी आ रहे हैं हम सबका स्वागत करते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार में प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज कब्रियाल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। धीराज सिंह ने बताया कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीट पर वोट परसेंटेज 72% रहा था। इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की सीमाओं पर विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। के चुनाव में हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20,31,000 के करीब वोटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र को हमारे हरिद्वार जनपद के हम लोगों ने 161 सेक्टर में बांटा है और 23 जोनों में बांटा है और 11 विधानसभाओं में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए 33 हमारी एफएसटी की टीमें, 33 एसएसटी की टीमें कार्य कर रही हैं। चुनाव घोषणा के साथ ही हमारी जो 33 एफएसटी की टीमें हैं वो हमारी एक्टिवेट हो गई हैं। 20 चेक पोस्ट जो हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई थी, जो मैंड भी है और उस पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पोस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। साथ में जो पड़ोसी जो राज्यों के जो जिले हैं उनसे भी हमारी लगातार बात चल रही है और लगातार उनकी और हमारे आपसी जो समन्वय से चेक पोस्ट पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी पिछले एक दिन में करीब हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम की कुछ जो मुकदमे हैं वो चेक पोस्ट में भी उसमें पकड़े गए हैं। संपूर्ण हमारे इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों के द्वारा 33 जो जोन है उसमें उसको विभाजित किया गया है। 3 सुपर जोन है और 161 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसका जो फोर्स का जो अवेलेबिलिटी है उसमें कुल मिला के हमारे 1700 के ऊपर कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबलरी और 2500 के ऊपर पीआरडी और होमगार्ड के जवान रहेंगे। साथ में करीब 20 कंपनी जो हमारी सीपीएमएफ प्लस बीएससी कंपनी रहेगी, उनका रैंडमाइजेशन की कार्रवाई हमारे यहाँ से चल रही है। होली के त्योहार में हुड़दंगबाजी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में हर साल की तरह होली के रंग खेलने के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि पुलिस ऐसे हुड़दंग वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने ओटी और इमरजेंसी इंचार्ज को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित चिकित्सकों जैसे फिजिशियन, ऑर्थो सर्जन जैसे तमाम तैयारियों को लेकर सुनिश्चित किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, ताकि होली के दिन आने वाले मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। जो है जितनी भी जो है तैयारियां थी उसमें भी जो है हमने बैठक ली और उसमें भी समस्त जो संबंधित जो है चिकित्सक हैं, जैसे फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, तो उनको सबको जो है तैयारियां जो है सुनिश्चित करने के लिए कहा है और जो भी उपचार के जितनी सामग्रियां हैं, बैंडेज है, इंजेक्शंस हैं, वो सबको जो है दुरुस्त करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बच चुका है, जहां भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें सीएम धामी खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में 22 मार्च, नैनीताल में 27 मार्च को नामांकन होगा। साथ ही टिहरी और पौड़ी में 26 तारीख को नामांकन किया जाएगा और 22 मार्च को हरिद्वार में नामांकन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए बेसब्री से 19 तारीख के लिए मतदान करने का इंतजार कर रही है। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है।
उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख तय हो चुकी है। 22 से 27 मार्च तक बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। सभी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा में प्रत्याशी 22 मार्च को नामांकन करेंगे। नैनीताल में अजय भट्ट का 27 मार्च को नामांकन होगा। टिहरी और पौड़ी में 26 मार्च को नामांकन होगा। हरिद्वार में 22 मार्च को ऑनलाइन त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे। 23 मार्च को हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टम्टा जी नामांकन करेंगे। 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरा स्वयं रहना होगा। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी, उनकी तिथि आएगी, होली के बाद की तिथि उन्होंने दी है, 26-27 तारीख में नामांकन में उनका रहना होगा और भी केंद्रीय नेताओं की नामांकन में आने की संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव फतह करने के लिए हुंकार भर ली है। भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गढ़वाल के द्वार कोटद्वार से चुनावी हुंकार भर ली है। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गढ़वाल द्वार कोढ़िया से झंडा चौक तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में बाइक रैली निकाली। अनिल बलूनी ने रैली के उपरांत कोटद्वार की हृदय स्थली झंडा चौक में जनता को संबोधित किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर कार्यों से जनता को लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता मोदी सरकार की गारंटी के रूप में राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बच रहा है। इसको लेकर जिले के प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। चुनाव की तैयारियों के संबंध में बताते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 24 से 48 घंटे में सार्वजनिक और निजी प्रॉपर्टी से सभी राजनीतिक बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। होता है इलेक्शन का, उसके बाद से क्लियर कट गाइडलाइंस है एमसीसी की किस तरह से 24, 48, 72 घंटे में प्रॉपर्टीज से जो पोस्टर्स और बैनर लगे हैं उनको हटाना है। इसके अलावा हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है। सी विजिल का जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है। हमारी एफएसटी जो होती है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाती है। हर एआरओ वाइज, एसी वाइज हमारी एफएसटीज लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स। इसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का भी चलता रहता है और ट्रेनिंग हमारी आज जो है पहले चरण की ट्रेनिंग हमारी पोलिंग पर्सनल्स की चल रही है गढ़ी कैंट में और उसमें ईवीएम की प्लस जो हमारा टेक्निकल लेक्चर होता है वो दोनों चीजें वहां पे चल रही है। विकासनगर में आसन बैराज पर मौजूद शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते को कुछ सिरफिरे जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बंद कर दिया। आपको बता दें कि गांव में हुई एक मौत के बाद ग्रामीण शव को लेकर शमशान घाट जाने वाले इस रास्ते पर लगे जल विद्युत निगम के गेट को खुलवाने की गुहार कर्मचारियों से लगाते रहे। गेट नहीं खुलने पर ग्रामीण मुश्किल से शव को सीढ़ियों के रास्ते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लेकर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी जल विद्युत निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर फूट पड़ा। लगभग हम गांव के एक वृद्ध महिला का देहांत हो गया था, तो उसके शांति धाम में ला रहे थे। तो आसन बैराज वाले जो गेट लगाए गए हैं यहाँ पर, आपको इसको भी ज़रा सा नॉलेज में लाना चाहते हैं सरकार के विभाग के कि ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि ये हमारे आम सभा के लिए रखा गया था, तो आज वो जो है
जाने के लिए उसमें जो है हमें प्रतिबंध कर दिया और उसमें गेट लगा दिए गए, खोलते ही नहीं, मर्दम सवारी वहाँ नीचे से लाई जाती है। विभाग के कुछ कर्मचारी इसमें ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो समाज के लोगों के लिए व्यवस्था रखी गई थी, ये इनमें कुछ मनमानी खोर लोग हैं जो इसमें जो है अपनी मनमानी करते हैं, जबकि विभाग के कर्मचारियों का आदेश शायद हो भी नहीं सकता। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने और बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान धामी सरकार के 2 साल पूरे होने, अगले माह पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी। बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 तारीख अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है। माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथा समय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब हम 2019 का चुनाव जीते थे, उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद में हमने 2024 की टारगेट बना लिया था, क्योंकि एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल लगातार जो भी कार्य करता है उसके मन में ये भाव रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और हमने एक बदलते हुए भारत के अंदर सेवा भाव से, समर्पण भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम लगातार इसी मूड में भी रहते हैं। हर साल हमने 1 साल बेमिसाल कर अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते रहे हैं। मोदी जी 2047 का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जब 5 लोकसभा उत्तराखंड की भी हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 हरिद्वार के छात्र छात्राओं ने बहादुराबाद के चौक चौराहे और मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को समझाया। विद्यार्थियों ने आचार्य भानु प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में ब्लड एंटी तंबाकू, शराब और नशे के बुरे प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक लघु नाटक का मंचन किया। इस दौरान छात्रों ने नशे से होने वाले नुकसान बताए। वहीं आचार्य भानु प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि समाज को नशे के सामान एक दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर रानीपुर भेल के द्वारा यहाँ पर एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर में आए हुए हैं। आज हमारे शिविर का 5वां दिवस है, जहाँ पर हम संस्कृति और संस्कारी उत्तराखंड एवं नशा मुक्त उत्तराखंड के बारे में पहल चला रहे हैं। आज हम आप सबको बता रहे हैं कि नशे करने से हमारे परिवार, समाज एवं हमारे स्वास्थ्य को कितनी हानि होती है, जिससे हम अपने उत्तराखंड, अपने पूरे देश का नाम ऊपर ले जा सके और सारी कुरीतियों का विनाश कर सके। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल की तरफ से यह विशेष शिविर चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं और हमारे सभी स्वयंसेवी समाज के लिए समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जो हमारी अलग अलग थीम्स होती हैं रोज, तो हम पहले हमने मतदान के लिए यह शिविर चलाया। आज हमारा विशेष शिविर का 5वां दिन है, जिसमें हम सभी को नशे मुक्त के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सभी नशे से बचें और नशे का दुष्प्रभाव से बचें और अपने परिवार को नष्ट होने से बचाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर, 7 दिवसीय विशेष शिविर जो आयोजित हो रहा है, इसके तहत हम लोग यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के द्वारा यहाँ आए हुए हैं और हमारी इकाई के द्वारा यहाँ दिन प्रतिदिन
अपने अलग अलग विषयों पर कार्य किया जा रहा है, जैसे मतदाता जागरूकता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक और पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी और अनेक प्रकार के विषयों के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित है। आज हमारे शिविर का यह 5वां दिन है। इस दिन यहाँ पर हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान चलाया है ताकि हम नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार युक्त उत्तराखंड की स्थापना का एक संकल्प लेकर हम लोग यहाँ चले हैं और अपने समाज को, अपने परिवार को हम किस प्रकार इस कुरीति से बचा सके, ये हमारे इकाई का एक छोटा सा संकल्प है जिसे लेकर हम आगे बढ़े। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। निजी कंपनी ने जिले में 13 जगह चेक पोस्ट बना दी है। कंपनी का पूर्वाधिकार दिया गया है। वहीं बीच सड़क गाड़ी रोककर रॉयल्टी और रवन्ना चेक कर सकते हैं। वहीं शुक्रवार की रात से कंपनी ने काम शुरू कर दिया है, जहां कंपनी ने 6 बैरियर हरिद्वार और 3 लक्सर 3 रुड़की बनाए हैं। इसके अलावा एक बैरियर चेकिंग के लिए बुग्गावाला में लगाया गया है। इसमें 4 बॉर्डर और अन्य 9 आंतरिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पहले अवैध खनन पर लगाम कसने का काम वन विभाग, खनन विभाग, वन निगम और पुलिस पर होता था, लेकिन अब अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कंपनी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पारदर्शी चुनाव कराए जाने की मांग की। महाराज ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में 19 अप्रैल को निर्वाचन की तिथि घोषित की जा चुकी है। उनका कहना है कि राज्य के वर्तमान डीजीपी अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक बनने से पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रमुख सचिव के रूप में तैनात रह चुके हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठा में चुनाव के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तरीके से हों, इसलिए जरूरी है कि जो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि कई राज्यों में माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की कार्रवाइयां की हैं और ये एक परंपरा भी रही है कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको जो है चुनाव के दौरान हटाया जाता है, उनकी जगह निष्पक्ष अधिकारियों को वहां पर लाया जाता है, क्योंकि डीजीपी महोदय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी और खास बताए जाते हैं। शासन में भी उनके पास बड़ी जिम्मेदारी रही है, तो ऐसे समय में एक निष्पक्षता का संदेश देने के लिए और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर जो है डीजीपी साहब को हटाया जाना चाहिए। और उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग से पहले भी निवेदन किया था और कल फिर जो है चुनाव आयोग को रिमाइंडर भेजा गया है पार्टी को। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।